इस समय बड़ी खबर आप देख सकते हैं, हम आपको खबर दे रहे हैं कि किस तरह से देश की सरकार ने एक और फैसला लिया है। क्या फैसला है कि 12वीं की सीबीएसई की जो 12वीं की परीक्षाएं हैं उसको जो है कैंसिल कर दिया गया है। और नरेंद्र मोदी ने, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने खुद जो है ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। गौरतलब है कि काफी समय से मीटिंगों के जो दौर हैं वो जारी थे। देश के शिक्षा मंत्री की बात की जाए, रक्षा मंत्री की बात की जाए, तो मीटिंगों के जो दौर थे वो लगातार जारी थे। और अब जो है ये बड़ा फैसला ले लिया गया है कि सीबीएसई की जो परीक्षाएं हैं 12वीं कक्षा की, उसको रद्द कर दिया गया है। यानी कि काफी समय से इंतजार था, स्टूडेंट्स अपनी तरफ से अपनी आवाज उठा रहे थे, प्लस पॉलिटिकल ग्राउंड पर भी जो है काफी लीडर्स इसकी आवाज उठा रहे थे। और अभी कुछ ही देर पहले दिल्ली के जो सीएम है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने भी ट्वीट करके जानकारी दे दी है कि कहीं ना कहीं छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए, उनकी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए सरकार का, केंद्र सरकार का एक अच्छा फैसला है। इस तरह की जो जानकारी है वो जो है ट्वीट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दे दी है। कह दिया है कि 12वीं की जो सीबीएसई की परीक्षाएं हैं उनको रद्द कर दिया गया है। अब आने वाले दिनों में किस तरीके से जो है स्टूडेंट्स के नंबर लगाए जाएंगे, किस तरीके से असेसमेंट लगाई जाएगी, ये अभी हाल ही में जो है पता लग जाएगा। कुछ एक दिन में जो है इसके बारे में जानकारी आ जाएगी। लेकिन इतना जरूर है कि 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। ये बड़ी अपडेट इस समय आप सबसे पहले करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर देख सकते हैं। सीबीएसई की 12वीं कक्षा की जो परीक्षाएं हैं वो कोरोना को ध्यान में रखते हुए रद्द कर दी गई है। इसका एक मेन कारण ये भी हो सकता है कि सबसे बड़ी बात, अगर 18 साल से ऊपर के जो नौजवान हैं उनको काफी बच्चों को वैक्सीन भी नहीं लगी है, काफी युवाओं को वैक्सीन भी नहीं लगी है। और तीसरी वेव की अगर बात की जाए तो तीसरी वेव में कहीं ना कहीं सरकार अपनी तरफ से हालांकि ये मानती हुई जरूर नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं बच्चों को उसमें सावधानी बरते जाने की जरूरत है। हालांकि विदेशों में देखा जा रहा है कि तीसरी वेव की कई जगह पे शुरुआत हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर तीसरी वेव क्या कुछ रहेगा, क्या कुछ उससे नुकसान हो सकता है, नहीं हो सकता, कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा फैसला लिया गया है। हालांकि हरियाणा बोर्ड की तरफ से अब क्या फैसला रहेगा ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन पिछले दिनों हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने भी ये कहा था कि केंद्र सरकार के पाले में है गेंद। अगर केंद्र सरकार की तरफ से 12वीं की परीक्षाएं सीबीएसई बोर्ड की रद्द कर दी जाती हैं तो शायद अब हरियाणा सरकार भी जो है इस पर फैसला ले सकती है। लेकिन अभी हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का कोई ऐसा ट्वीट नहीं आया कि हरियाणा में जो हरियाणा बोर्ड की जो सरकारी परीक्षाएं होती हैं, जो सरकारी बोर्ड होता है, उसकी जो 12वीं की परीक्षाएं होती हैं वो रद्द होगी या नहीं होगी, इस बारे में अभी ज्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन सीबीएसई की जो परीक्षाएं हैं उसको रद्द कर दिया गया है। हमारी बड़ी अपडेट इस समय आप देख सकते हैं। तमाम देश भर के, तमाम हरियाणा के तमाम 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए खबर जरूरी है, उनके अभिभावकों के लिए खबर जरूरी है। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि हर एक शख्स इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा। मेरे सहयोगी हिमांशु नारंग भी मेरे साथ मौजूद है। हिमांशु, क्या कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके जानकारी दे दी है, तो उम्मीद जताई जा रही है कि हरियाणा में भी जो हरियाणा बोर्ड की जो परीक्षा है वो भी शायद आने वाले दिनों में रद्द हो सकती है। लेकिन अब सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर क्या कुछ जानकारी है, क्या जानकारी साझा करना चाहेंगे? बिल्कुल कमल, बहुत बड़ी खबर है। बहुत बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि +2 के जो एग्जाम होते हैं उसी के आधार पर जो बच्चों का भविष्य है वो आगे तय होता है। बहुत से बच्चे कॉमर्स के जरिए बीकॉम सीए में जाना चाहते हैं, नॉन मेडिकल के जरिए इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, एनडीए में जाना चाहते हैं, मेडिकल के जरिए डॉक्टर एमबीबीएस बनना चाहते हैं, आर्ट्स के जरिए यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं। असमंजस की स्थिति बनी हुई थी क्योंकि जब हमने पहले एक बार खबर दिखाई थी कि स्थगित हो गई है, उसके बाद यह कहा गया था कि 1 जून के आसपास फैसला लिया जाएगा कि परीक्षाएं होंगी तो किस आधार पर होंगी। और पिछले दिनों शिक्षा मंत्री पोखरियाल जी और जो रक्षा मंत्री है उन्होंने तमाम ब्यूरोक्रेट्स के साथ और साथ ही साथ अलग अलग मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग की थी, बैठक की थी। उसमें महाराष्ट्र और दिल्ली ऐसे 2 राज्य थे जिन्होंने साफ मना कर दिया था कि बच्चों की परीक्षा नहीं होनी चाहिए। लेकिन बहुत से राज्य ऐसे भी थे जो चाह रहे थे कि परीक्षा हो। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका चली जाती है। कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी, 31 तारीख कल थी। और सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होती है तो केंद्र सरकार 2 दिन का समय मांगती है कि हमें 2 दिन दीजिए, हम बताएंगे परीक्षा लेनी है तो कैसे लेनी है और परीक्षा नहीं लेनी तो किस आधार पर नहीं लेनी, बच्चों को मार्क्स कैसे दिए जाएंगे। पोखरियाल जी जो शिक्षा मंत्री हैं वो फिलहाल एम्स में भर्ती हैं। और आज प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम ब्यूरोक्रेट्स के साथ, तमाम अलग अलग मंत्रियों के साथ बैठक करते हैं क्योंकि वोट के जरिए राय मांगी गई थी अलग अलग राज्यों से कि आपकी क्या राय है, आपकी क्या राय है। क्योंकि इसका जो सबसे बड़ा असर है वो दिल्ली और महाराष्ट्र में देखने को मिला था। तो ऐसे में राय जब ली गई तो उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया है कि +2 की परीक्षा सीबीएसई बोर्ड की नहीं होगी क्योंकि बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के साथ हम खिलवाड़
अफोर्ड नहीं कर सकते। हम ऐसी स्थिति में उन पर दबाव नहीं बना सकते, क्योंकि बच्चे टेंशन में थे। कमल, परीक्षा होगी, तैयारी किस आधार पर करें, परीक्षा नहीं होगी तो फिर आगे का हमारा फ्यूचर कैसे रहने वाला है। तो इस आधार पर फिलहाल एक बड़ा डिसीजन ये है कि परीक्षा नहीं होगी, रद्द कर दी गई है। 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में, 4 हफ्ते में यह डिसाइड कर दिया जाएगा कि क्या सभी बच्चे पास होंगे। अगर सभी बच्चे पास होंगे तो सबका जो रिजल्ट आएगा, जो अंक आएंगे, वो किस आधार पर आएंगे। स्कूल में जो उन्होंने तैयारी की है, जो उन्होंने एग्जाम दिए हैं, उस आधार पर आएंगे या कोई और क्राइटेरिया बनाया जाएगा। ये 3 से 4 हफ्ते में क्लियर हो जाएगा। इसके बाद सबसे बड़ा जो ट्वीट किया है वो केजरीवाल, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने कहा है कि एक राहत की बात है, क्योंकि शिक्षक हो, अभिभावक हो, बच्चे हो, चिंता के अंदर थे कि परीक्षा होगी या नहीं होगी, लेकिन अब हमें रिलीफ मिला है। केजरीवाल खुद चाहते थे, मनीष सिसोदिया खुद चाहते थे कि परीक्षा ना हो। इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो तो एक तो सुरक्षा है, एक स्वास्थ्य का जो हवाला दिया जा रहा है वो बात है, और दूसरी बात है वैक्सीनेशन। कमल, भले ही 18 से 44 वालों को वैक्सीन लग रही हो, लेकिन बहुत से बच्चे हैं जो +2 के अंदर 17 साल की उम्र के हैं, 16 साल की उम्र के हैं, उनको अगर वैक्सीन नहीं लगेगी और एक क्लास के अंदर अगर बच्चे कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं तो फिर आगे आने वाली स्थिति और गंभीर हो सकती थी। बीच में यह भी बात आ रही थी कि ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि ऑप्शनल टाइप परीक्षा होगी, 30 मिनट की परीक्षा होगी, लेकिन संक्रमण फैलने का खतरा बना रह सकता था। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि सीबीएसई +2 की परीक्षा रद्द कर दी गई है, और यह जानकारी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है। बिल्कुल सबसे बड़ी बात है, क्योंकि मामला कहीं ना कहीं कोर्ट की नजर में भी था, और कोर्ट भी जो इस पर नजर अपनी डाली हुई थी। हालांकि जो दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, दूसरे राज्यों के शिक्षा मंत्री हैं, उनसे भी सलाह ली जा रही थी, लेकिन बड़ा फैसला जरूर लिया है, क्योंकि हजारों, लाखों की संख्या में जो बच्चे हैं 12th क्लास के, सीबीएसई क्लास के जो बच्चे हैं, उनको कहीं ना कहीं इंतजार था कि आखिरकार वो परीक्षा दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। लेकिन अब एक बड़ा फैसला आया है कि 12वीं में जो सीबीएसई की जो परीक्षाएं थी उनको जो है रद्द कर दिया गया, उनको पोस्टपोन नहीं किया गया, उनको टाला नहीं गया है, कि ऐसा नहीं है कि वो परीक्षाएं बाद में होंगी, उनको रद्द कर दिया गया है। अब देखना ही होगा कि जो नंबर्स लगाए जाने हैं वो किस आधार पर लगाए जाएंगे, किस सिस्टम से लगाए जाएंगे। लेकिन इतना जरूर तय हो चुका है, क्योंकि कोरोना काल के चलते ये जो है फैसला लिया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो 3rd वेव है वो बच्चों से जुड़ी हुई बताई जा रही है। भगवान ना करे ऐसे दिन आए, हमें उम्मीद है कि 3rd वेव में ज्यादा असर देखने को नहीं मिलेगा जैसा कि दूसरी वेव में देखने को मिला था, लेकिन कहीं ना कहीं सरकारों को, राज्य सरकारों को अभी से तैयार हो जाना चाहिए। दूसरी करनाल ब्रेकिंग न्यूज आप तमाम पेरेंट्स से आज हाथ जोड़कर एक अपील करता है कि जरूरत है हमें बच्चों का भविष्य सुधारने की। सबसे ज्यादा मेहनत अगर आपने बच्चों के भविष्य पर करनी है तो हेल्थ पर कीजिए, उनकी इम्यूनिटी मजबूत बनाने में कीजिए, उनको एक अच्छी डाइट की आदत डालिए, उनको एक अच्छी खुराक की आदत डालिए, उनको चिप्स, पॉपकॉर्न, कुरकुरे, चॉकलेट्स, इन चीजों से बाहर निकालिए, मोमोज से बाहर निकालिए, हेल्दी डाइट खिलाइए। जो नॉनवेज खाते हैं वो बॉइल्ड एग खा सकते हैं, बॉइल्ड चिकन खा सकते हैं, जो वेज खाते हैं उनको आप घर के कई पौष्टिक जो आइटम्स हैं वो बनाकर दे सकते हैं, लेकिन बाहर के खाने पर इन दोनों थोड़ा कम विश्वास करें। दूसरा, अगर बच्चों को आप हेल्दी डाइट्स खिलाएंगे, जैसे बनाना शेक है, इस समय मैंगो शेक है, खासतौर पर स्प्राउट्स आते हैं, प्रोटीन रिच डाइट है, उस चीज पर अगर आप फोकस देंगे तो बच्चों की भी जो इम्यूनिटी है वो और ज्यादा बीमारियों से लड़ने की जो उनकी क्षमता है वो और ज्यादा बढ़ेगी। क्योंकि 3rd वेव में हो सकता है कि बच्चों पर हालांकि कुछ % इसका असर हो, लेकिन अगर आप अभी से बच्चों पर मेहनत करना शुरू कर देंगे, स्कूल तो वैसे नहीं लग रहे हैं, ट्यूशन सेंटर वैसे ही बंद है, बच्चों पर विशेष तौर पर तमाम पेरेंट्स से हमारी अपील है, तमाम मदर से अपील है जो खास तौर पर बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं, जो परिवार खास तौर पर बच्चों की तरफ इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, उनको बच्चों के हेल्थ के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान दिए जाने की जरूरत है, चाहे वो फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, इस तरफ जो है जरूर ध्यान देना चाहिए। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि बच्चों के ऊपर मेहनत जरूर कीजिए। पिछला साल भी लॉकडाउन में निकल गया, कोरोना काल में निकल गया, और अब भी जो है इसी तरह से देखा जा रहा है। लेकिन 12वीं की परीक्षाएं, सीबीएसई की परीक्षाएं कैंसिल कर दी गई है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ट्वीट करके यह जानकारी दी है, जिसकी हम बड़ी अपडेट इस समय आपको बता रहे हैं कि किस तरह से सीबीएसई की जो परीक्षाएं हैं देश भर में रद्द कर दी गई है। दूसरी बड़ी बात अगर हरियाणा बोर्ड की जाए, क्योंकि काफी कमेंट्स कर रहे हैं कि हरियाणा बोर्ड की परीक्षाओं का, 12वीं की परीक्षाओं का क्या होगा। पिछले दिनों शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने यह साफ कर दिया था कि जो सीबीएसई का फैसला आएगा उसके आधार पर ही हरियाणा सरकार फैसला ले पाएगी। लेकिन जिस तरीके से सीबीएसई की जो परीक्षाएं हैं 12वीं कक्षा की, उसको केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, शिक्षा मंत्री ने रद्द कर दिया है, तो इससे उम्मीद यही जताई जा रही है कि 100% हो सकता है। हालांकि अभी सरकार की तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से किसी तरह का इसका ऐलान नहीं आया है। उम्मीद है कि घंटे 2 घंटे में शायद उनकी तरफ से भी औपचारिक घोषणा इस चीज की कर दी जाए कि हरियाणा बोर्ड की भी जो परीक्षा है उसको भी कैंसिल कर दिया जाए। लेकिन अभी इसकी जानकारी नहीं आई है। लेकिन
लेकिन काफ़ी लोग इसके क्वेश्चंस पूछ रहे थे, काफ़ी लोग इसका जवाब जानना चाहते थे, क्योंकि शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने साफ कर दिया था कि केंद्र सरकार के फैसले का उनको भी इंतजार रहेगा कि 12वीं की सीबीएसई की परीक्षाएं होती हैं या उसको रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन अब रद्द कर दिया गया है, इसलिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज आप सभी से हाथ जोड़कर अपील करता है कि हरियाणा और देश भर के तमाम स्टूडेंट्स तक ये जानकारी पहुंचे। इसलिए सबसे पहले आपको एक खबर हम आपको दे रहे हैं। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। मेरे सहयोगी हिमांशु नारंग इस पर जुड़ रहे हैं। हिमांशु, कहीं ना कहीं पेरेंट्स को जरूरत है इस समय बच्चों के ऊपर मेहनत करने की, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो या फिर हेल्थ सेक्टर हो। अमूमन देखा जाता है कि जो बच्चे हैं खासतौर पर बाहर का खाने में विश्वास करते हैं, चिप्स कुरकुरे के खाने में विश्वास करते हैं। अगर पेरेंट्स, उनके पास मौका है, अगर बच्चों की इम्यूनिटी को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं ताकि बीमारी आगे कोई भी इस तरह का वायरस आता है तो उससे निपटा जा सकता है, तो इस पर क्या कुछ पेरेंट्स से, अभिभावकों से अपील करेंगे? दो बातें हैं कमल, दो बातों पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। एक है एजुकेशन सेक्टर, यानी कि बच्चों का भविष्य आगे कैसे बन सके, यानी कि जो बच्चे +2 में जिन्होंने आर्ट्स ले रखी थी, जिन्होंने कॉमर्स ले रखी थी, जिन्होंने मेडिकल ले रखी थी और जिन्होंने नॉन मेडिकल ले रखी थी, क्योंकि +2 एक ऐसी क्लास होती है जो बेस बनाती है, बेस आगे बढ़ने का बनाती है। कुछ बच्चे आर्मी में जाते हैं, कुछ बच्चे नेवी में जाते हैं, कुछ बच्चे एयरफोर्स में जाते हैं, कुछ यूपीएससी की तैयारी करते हैं, कोई सीए बनने की तैयारी करता है, कोई डॉक्टर बनने की तैयारी करता है। और ऐसे में +2 की परीक्षा का रद्द हो जाना, बच्चे इस चिंता में अभी भी होंगे कि उनका रिजल्ट कैसे आएगा। पहली परेशानी ये, यानी कि उनके मन में हो सकती है, लेकिन एक राहत ये जरूर दे दी गई है कि उन्हें क्लियर कर दिया गया है, उन्हें फोकस कर दिया गया है कि आपकी परीक्षा नहीं होगी, आपको फिलहाल अपने लेवल पर पढ़ने की जरूरत है। परीक्षा के लिए आप शीट्स भरने के लिए आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, अपनी नॉलेज के लिए आपको पढ़ने की जरूरत है। और दूसरा, आपकी हेल्थ को लेकर, क्योंकि जो ध्यान रखा गया है इस बात का, वो सुरक्षा के मद्देनजर रखा गया है, स्वास्थ्य के मद्देनजर रखा गया है। तो ऐसे में पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है कि इस समय बच्चों के भविष्य के साथ साथ उनकी हेल्थ पर कैसे फोकस किया जा सके। बहुत सी जो बीमारियां हैं आज के युवाओं को लगने लगी है, मोटापा हो या फिर टेंशन हो, छोटी छोटी बात को लेकर गुस्सा हो, ये तमाम चीजें देखने को मिलती है। और साथ ही साथ आंखों पर बहुत असर पड़ना शुरू हो गया है, वो चाहे गेम्स के कारण हो, मोबाइल के कारण हो या फिर टीवी के कारण हो। तो ऐसे में अच्छी अगर उन्हें डाइट मिलेगी और वो लगातार इस बात पर ध्यान रखेंगे कि हमें अपनी हेल्थ को लेकर लगातार ध्यान रखना है, चाहे वो सुबह मॉर्निंग वॉक के जरिए हो या शाम को इवनिंग वॉक के जरिए हो, साइकिलिंग के जरिए हो, योगा के जरिए हो और अच्छी डाइट के जरिए हो, ना कि तला खाने के जरिए हो। क्योंकि अगर हम तला खाएंगे और हम ऐसा जंक फूड खाएंगे जो हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल सकता है, तो वो एक पेरेंट्स ध्यान रख सकते हैं। बच्चों की खुद की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि +2 के अंदर जो बच्चा आता है वो बहुत सी तमाम चीज़ों को सीख जाता है। तो ऐसे में बच्चों को समझने की जरूरत है, उनके पेरेंट्स को समझने की जरूरत है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आज की सबसे बड़ी खबर हम आपको करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से बता रहे हैं कि +2 सीबीएसई की परीक्षा रद्द कर दी गई है, रद्द कर दी गई है, स्थगित नहीं हुई है, रद्द कर दी गई है। जो अब आपके अंक आएंगे, +2 के जो बच्चे हैं तमाम, उनके जो अंक आएंगे वो 3 या 4 हफ्तों में डिसाइड हो जाएगा, एक मापदंड तय हो जाएगा कि इन बच्चों को किस तरीके से पास करना है, कितना इनके मार्क्स देने हैं, ये तमाम बातों का ध्यान रखा जाएगा। जो स्वास्थ्य है और सुरक्षा है उसके मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह फैसला लिया। उन्होंने कहा है कि बच्चों पर टेंशन नहीं डाल सकते, दबाव नहीं डाल सकते, उनकी परीक्षा को लेकर, उनके एग्जाम को लेकर अब जो चिंता है वो अभिभावक हो, शिक्षक हो, बच्चे हो, उनकी कम हो जाएगी। लेकिन तमाम से बच्चे जिनकी अलग अलग तैयारी थी, सबका अलग अलग राय आती है। जब इस तरीके का कोई फैसला आता है जो बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर हित में ध्यान में रख के लिया जाता है, तो सभी बच्चों, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, सबकी राय नहीं ली जा सकती थी, इसलिए शिक्षा मंत्री हों, ब्यूरोक्रेट्स हों, उनकी राय ली गई। और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी था, वहां पर केंद्र सरकार ने 2 दिन का वक्त मांगा था कि किस तरीके से हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। फिर राय मांगी गई अलग अलग राज्यों से, वहां के शिक्षा मंत्री से, और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है कि +2 की सीबीएसई की परीक्षा रद्द कर दी गई है। वहीं अगर हरियाणा शिक्षा बोर्ड की परीक्षा की बात की जाए +2 की, तो 10th की तो पहले ही रद्द
रद्द कर दी गई थी, +2 की स्थगित कर दी गई थी और अब इस पर फैसला लिया गया है। जो सीबीएसई की परीक्षा है कि उसे रद्द कर दिया गया है। हरियाणा शिक्षा बोर्ड की परीक्षा पर क्या फैसला लिया जाता है वो आज या कल या 1-2 दिनों में तय हो जाएगा। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। लगातार हम आपको अपडेट दे रहे थे, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। पढ़ाई करते रहिएगा, पढ़ाई जरूर करते रहिएगा, क्योंकि +2 एक ऐसा बेस होता है जो आपका करियर डिसाइड करता है। वो ये डिसाइड करता है कि आप भविष्य में क्या बनने वाले हैं। वो ये डिसाइड करता है कि आपके सपने जिनको आपने सोचा है वो पूरे होंगे या नहीं होंगे। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आने वाले दिनों में कोई भी अपडेट आएगा सबसे पहले करनाल ब्रेकिंग न्यूज आप तक पहुंचाने का प्रयास करेगा। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। नमस्कार।